स्वाग नगरी में राधा रानी का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। राधा रानी के जन्मोत्सव पर नगर के मंदिरों में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। मंदिर परिसर राधा रानी के जयकारों से गूंजते रहे। शनिवार को नगर में राधा रानी के जन्मोत्सव की धूम रही। नमस्कार, स्वागत है समय भास्कर डिजिटल में। मैं हूं आपके साथ अक्षय। इस वक्त मैं फिरोजाबाद के प्रसिद्ध संकट मोचन हनुमान मंदिर पर मौजूद हूँ। यहाँ पर श्री राधा अष्टमी का और धूमधाम से जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। जन्माष्टमी में कुछ दिन बाद ही राधा अष्टमी का जन्म उत्सव मनाया जाता है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज श्री संकट मोचन हनुमान जी महाराज के मंदिर में प्रत्येक वर्ष में होने वाले भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को श्री राधा जन्म महोत्सव, श्री राधा अष्टमी व्रत और श्री राधा जी का जन्माभिषेक, फूल बंगला दर्शन, नवीन पोशाक आभूषण धारण करना श्री जी का और बंगले में दर्शन देना, ये उत्सव प्रत्येक वर्ष होता है। बड़े हर्षोल्लास के साथ माँ आदि शक्ति महिला मंडल द्वारा श्री राधा रानी को मनाने के लिए, उनको रिझाने के लिए बड़ा भव्य आयोजन रखा जाता है, जिसमें सुबह 4 बजे मंगला आरती होती है और जन्म की आरती भी उसी को बोला जाता है कि 4 बजे ही राधा रानी का प्राकट्य उत्सव हुआ है। यमुना जी में उनको विश्वान जी स्नान कर रहे थे, उसी समय 4 बजे कमल के फूल में प्रकट हुई थी, इसलिए 4 बजे ही उनकी आरती जन्म की होती है। इसके बाद भगवान श्री राधा कृष्ण जी का अभिषेक होता है। अभिषेक के बाद में भगवान का भव्य श्रृंगार होता है, नवीन पोशाक, नवीन स्वर्ण आभूषण और रजत जरत कनक और जो है तमाम प्रकार के जो है आभूषण भगवान को धारण कराए जाते हैं। उसके बाद में भगवान को दिव्यातिथि भोग लगाए जाते हैं। भोग के उपरांत जो है भगवान का प्रसाद वितरण किया जाता है। बधाई उछाल लुटाई जाती है, भक्त लोग उछाल लूटते हैं और उछाल की ये मानता है कि जिसके गोद में जो उछाल आती है उसके यहाँ वही चीज़ प्राप्त होती है। अर्थात जैसे गाड़ी आ जाए तो 4 पहिया की गाड़ी ही भगवान देंगे, और कहते हैं कि कोई गुड़िया आ जाए तो घर में गुड़िया प्रकट होगी और गुड्डा आ जाए तो घर में लाला का जन्म होगा। इसलिए उछाल की बड़ी महिमा है। कहते हैं पीपनी झुंझुना इनका कोई मूल्य नहीं है, लेकिन जब उछाल होता है तो एक पीपनी अगर आ जाती है हमारी गोद में तो कहते हैं कि जिसकी कोख सोनी है उसके घर में भगवान प्रकाश करते हैं, उसके घर में दीप जलाते हैं। श्री राधा रानी सबके यहाँ जितना महत्व बालकों का है उतना ही बालिकाओं का है। दोनों से ही समग्र भाव से ही जो है सृष्टि का संचालन हो रहा है। कन्याओं भी उतनी जरूरी है जितने जरूरी बालक हैं। तो इसी प्रकार से राधाष्टमी भी उतनी ही जरूरी है जितनी जरूरी जन्माष्टमी महोत्सव है। एक आंख में काजल लगाओ, एक आंख में नहीं लगाओ तो शोभा होगी। राधा कृष्ण हमारी 2 आंखें हैं और इन दोनों आंखों में ही हमारी आंखों में दोनों बराबर श्रृंगार होना चाहिए, बराबर सुंदरता होनी चाहिए। इस प्रकार से राधाष्टमी महोत्सव मनाया जाता है। सभी यहाँ व्रत करके जो है दिव्याति दिव्य आतिशबाजी करते हैं। अभी आतिशबाजी होगी। लाडली जी सब पर कृपा करें। श्री राधा जी का नाम है श्री जी, श्री माने महालक्ष्मी। तो श्री जी जिसके पास जो यम यम चिंत्यते कामम तम तम प्राप्नोति निष्टम, जिसको जो कमी हो उसकी कमी पूर्ण करें और राधा रानी सबको परिपूर्ण करके और अपने चरणों की भक्ति प्रदान करें। इसी कामना के साथ आज का श्री राधाष्टमी महोत्सव भगवान राधा गोविंद के चरणों में अर्पित है, श्री हनुमान जी के चरणों में अर्पित है। बोले हनुमान जी महाराज। राधाष्टमी जो व्रत रखा जाता है वो कितना महत्वपूर्ण है? व्रत इतना महत्वपूर्ण है राधाष्टमी का, कहते हैं साहिब साथ सेवास्ती बंसी तत्प्रेम रूप का। ये राधाष्टमी के व्रत की महिमा नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछी थी, तो उनने कहा था कि एक वेश्या थी जिसने महापाप किए और अंत में एक दिन वो देख रही थी कि कुछ संत महात्मा भगवान राधा रमण का अभिषेक कर रहे हैं। उसने पूछा आप राधा जी का अभिषेक क्यों कर रहे हैं? कहा आज राधाष्टमी है। तो उसने कहा लाओ मैं भी शामिल हो जाती हूँ राधाष्टमी में। तो उसने प्रसन्न होकर के राधा जी का जन्म अभिषेक किया। थी वो वेश्या कामचारिणी पापचारिणी पापिन थी, लेकिन एक बार राधाष्टमी के व्रत से उसके सारे पाप धुल गए। उसी दिन काले कोबरा नाग ने उसको डस लिया और वह मर गई। मरने के बाद बैकुंठ से विमान आया और राधा जी की सखियां उस लीलावती नाम की वेश्या को गोलोक ले गए। तो एक कामचारिणी जिसने महात्मा को देख करके राधा जी का पूजन किया, अभिषेक किया, उसके सारे पाप दूर हो गए। तो यदि हम प्रेम भाव से राधा जी को मनावें, विश्ववान की लली ये तो गैयन से हूँ घोरी, किनसे बोरी? जैसे राई और पर्वत, तो पर्वत के समान राई को समझती है। किसको? छोटी सी राई हो, राधा राधा कह दो तो छोटे से भजन को बहुत बड़ा समझती हैं। कहती है अरे ये तो मेरा जन है, मेरा भजन कर रहा है। तो सिर्फ राधा राधा से ही रिझ जाती हैं। श्याम श्याम कृष्ण कृष्ण कोई कहे तो उसके तो बस में हो जाती हैं। इसलिए कृष्ण कहते हैं राधा राधा और राधा कहती हैं कृष्ण कृष्ण। हम लोगों को कहना चाहिए राधा कृष्ण। क्या कहना चाहिए? राधा कृष्ण, क्योंकि हम लोग हैं युगल उपासक। तो जन्माष्टमी महोत्सव हुआ 7 सितंबर को और आज 23 तारीख को राधाष्टमी महोत्सव धूमधाम से मनाया गया।